Impartiality of a judge is presumed and it cannot be denied unless you have a solid or concrete evidence against it. These are the lines of Justice Swarnakanta Sharma. Hello viewers, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput and today I am going to cover the case of Delhi ex-CM Arvind Kejriwal. अब हम समझते हैं कि इनके केस में क्या हुआ था और प्रेजेंटली इनका केस कौन सी स्टेज पर है। दिल्ली एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल पर कोर एलिगेशंस ये थे कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जो लिकर पॉलिसी थी और वो पॉलिसी इन्होंने एक साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए बनाई थी। साउथ ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ लिकर वेंडर्स। इस पॉलिसी के आने के साथ जहां उनको 5% का प्रॉफिट होता था, अब उनको 12% का प्रॉफिट होना शुरू हो गया और इस चीज को करने के लिए इस ग्रुप ने 100 करोड़ की फंडिंग अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को की और यही 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने गोवा इलेक्शंस में यूज किए। तो इन पर ये एलिगेशंस होने की वजह से सीबीआई और ईडी इनके पीछे पड़ गई। इनके केस जो थे वो स्पेशल कोर्ट में लगे और 26 फरवरी 2026 को स्पेशल कोर्ट जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने फैसला देते हुए कहा दैट द सीबीआई एंड ईडी हैज फेल्ड टू प्रूव अ प्राइमा फेसाई केस। कोई केस बनता ही नहीं। मिसलीडिंग एवरमेंट्स एंड नो कोगेंट मटेरियल। आपके पास तो नो एविडेंस ही कुछ नहीं है, मटेरियल ही कुछ नहीं है अपना केस प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद क्रिमिनल कल्पेबिलिटी विदाउट सब्सटैंशियल एविडेंस। भैया पॉलिसी बनाना तो स्टेट का काम है, ये क्रिमिनल काम नहीं है। अगर आप कहते हो कि पॉलिसी बनाकर इन्होंने किसी को फेवर किया देन यू हैव टू प्रूव इट विद सब्सटैंशियल एविडेंस। 600 पेज की जजमेंट लिखकर जितेंद्र सिंह जी ने सीबीआई और ईडी के केस की फूक निकाल दी और साथ में ये भी कहा कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस बेसिस पर इन्होंने ऐसा केस अरविंद केजरीवाल पर और उनके साथियों पर किया। खैर वो तो फैसला जब आ गया तब आ गया। एक दिन बाद ही ईडी और सीबीआई इस केस के अगेंस्ट अपील में हाई कोर्ट चली जाती है और केस जाता है कहाँ? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास। पर याद रखिए ये केस जाता है थ्रू रोस्टर सिस्टम। रोस्टर सिस्टम क्या होता है? जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट केस को एलोकेट करता है, ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। चीफ जस्टिस ने ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को दिया। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने पहले भी अरविंद केजरीवाल की बेल्स को डिनाई किया था और इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट्स दिए थे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल जी ने इनके ही कोर्ट में एक रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की। अब ये रिक्यूजल एप्लीकेशन क्या है भैया? इट सिंपली मीन्स कि हम कहीं ना कहीं ये एप्रीहेंड करते हैं कि जो हमारे सामने जज है जो हमारे केस को डिसाइड करेगा, ही इज बाइस्ड, वो इम्पार्शियल नहीं है। सो वी रिक्वेस्ट द जज कि प्लीज आप इस केस से हट जाए, रेस्क्यू कर जाए सो दैट सम अदर पर्सन में हियर दिस केस। ये होती है रिक्यूजल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को 13 अप्रैल 2026 को आर्ग्यू खुद अरविंद केजरीवाल ने किया और उनमें उन्होंने 10 पॉइंट रखे। फर्स्ट पॉइंट वाज एंडोर्समेंट ऑफ एजेंसीज आर्गुमेंट। उन्होंने कहा जो एजेंसी सीबीआई और ईडी लिख कर दे देती हैं जस्टिस मैडम, उसी को कॉपी पेस्ट कर देती हैं। सेकंड, अनयूजुअल स्पीड ऑफ प्रोसीडिंग्स। नॉर्मली तो तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन यहाँ तो काम चुटकियों में हो रहा था। नेक्स्ट उनका ये कहना था कि एक एक्स पार्टी ऑर्डर 9 मार्च को निकाला गया जिसमें ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को सेटिसाइड कर दिया गया। इस केस में आपने मुझे तो सुना नहीं, मेरी बात सुने बगैर ही अपना फैसला दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा प्रायर जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने कहा जब मैं पहले आपके पास बेल या और एप्लीकेशंस लेके आया तो आपने उसमें ऐसी बातें कही जैसे आपने अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप कर लिया हो कि मैं तो करप्ट आदमी हूं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपने जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस इन्वेस्टिगेशन को भी आपने स्टे कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि आपकी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ ऑर्डर्स ऐसे हैं जैसे आप ये सोच चुकी हैं और समझ चुकी हैं कि गलत तो मैंने ही किया है। नेक्स्ट उन्होंने ये
एप्रीहेंशन कही कि आपने मुझे एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपनी बात रखने के लिए। नेक्स्ट और सबसे खतरनाक बात उन्होंने कही, परसीव्ड आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी। उन्होंने कहा कि मैडम जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा अधिवक्ता परिषद के फंक्शंस में 4 बार जा चुकी हैं और ये अधिवक्ता परिषद बीजेपी की और आरएसएस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजी का इंसान हूँ। क्या मुझे जस्टिस मिलेगी? ये सबसे बड़ा पॉइंट था उनके इन सब आर्गुमेंट्स में। नेक्स्ट वॉज प्रिसेप्शन ऑफ फेयरनेस। उन्होंने कहा इट इज अ सेटल्ड रूल, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट शुड सीम टू बी डन। दिखनी चाहिए कि जस्टिस हुई है और यहाँ पर मुझे ये परसेप्शन नहीं नजर आ रही। नेक्स्ट उन्होंने कहा रिलीफ बियॉन्ड फॉर्मल प्रेयर्स। जितना ईडी और सीबीआई ने रिलीफ मांगा उससे भी ज्यादा बढ़कर हमारी जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा जी ने उन्हें रिलीफ दिया। ये तो बात हो गई 13 अप्रैल के एफिडेविट की। 16 अप्रैल को उन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया जो इससे भी खतरनाक चीजें रिवील करता है। फर्स्ट वाज दैट कि इन जो जज साहब है उनके बेटा और बेटी सरकारी पैनल्स पर एज एडवोकेट काम करते हैं। इनके बेटे को और बेटी को केस देने वाले खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। तो इनके इमीडिएट बॉस इनके बेटा और बेटी के केजरीवाल के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। तो क्या जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा उस एडवोकेट के अगेंस्ट जाकर कोई फैसला दे सकेंगी? उससे भी खतरनाक चीज इन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन का जिक्र किया जो रिपोर्टर सौरभ दास ने लगाई थी, जिसमें यह बताया गया कि इनके बेटे को 2023 में 2487 केसेस, 2024 में 1784 केसेस और 2025 में 1633 केसेस दिए गए। उफ फ्रेंड्स, इतनी सब बातें हो गई लेकिन फिर भी एंड में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मैं इस केस से रिक्यूज नहीं करूंगी और अगर मैं करती हूं देन इट विल सेट अ ट्रबल प्रेसिडेंट, जो मैं नहीं करना चाहती। ये तो कहानी थी अरविंद केजरीवाल जी की। अब भी वो अपनी डिस्चार्ज को कायम रखने के लिए हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं केस। अब आप बताइए व्यूअर्स, ये सब कहानी सुनने के बाद आपके क्या व्यूज हैं? क्या आपको ये लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है वो ठीक है, या आपको लगता है कि जो मैडम जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने किया वो गलत है, उनको रिक्यूज कर जाना चाहिए था? देखिए, केजरीवाल जी की अगर हम बात छोड़ दें तो भी एक जो सबसे खतरनाक चीज़ है मुझे पर्सनली वो ये लगी है कि इतने केसेस नॉर्मली किसी भी एडवोकेट को नहीं मिलते और ये तो भी सरकारी केसेस हैं। अगर आज से 10 साल बाद की बात की जाए तो ये तो इनके बच्चे जो सीधा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने इतने केस हैं, इनके तो स्टैंडिंग एट बार वैसे ही नॉर्मल एडवोकेट से बहुत बढ़िया है। तो कल तो ये जज भी बन जाएंगे। कहीं ये तो नहीं कि एक फैमिली प्ले को चलाते चलाते किसी और के साथ इनजस्टिस की जा रही है। आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या आपको लगता है कि अपनी फैमिली को फेवर करने के लिए जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा जी ने ये किया, या आपको ये लगता है कि जो जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा जी का व्यू है दैट इम्पार्शलिटी ऑफ जज इज प्रिज्यूम्ड और अगर वो रिक्यूज कर जाए तो इट विल बी अ ट्रबल प्रेसिडेंट, ये चीज़ आपको ठीक लगती है? प्लीज़ गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन and if you like my content please like and share the video and subscribe the channel. Thank you so much.